नमस्ते मित्रों, मैं फिर से श्रवण कुमार और आज हम दूसरे सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। वास्तव में तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब पहला, इसका अर्थ ही पहला होता है। तो प्रोटीन के बारे में बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। लेकिन अब बात आती है कि प्रोटीन ये वाला क्यों लें। देखो, प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है। कोई कोई अमाइनो एसिड बोलते हैं, भगवान जाने जैसे चाहे बोल लो, समझ में आना चाहिए। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है। सेल के लिए हमारे ज़रूरी है। हमारा शरीर ट्रिलियंस सेल से मिलकर बना है, तो ये सेल हमारे परमानेंट नहीं होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इनमें टूट फूट भी होती है, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। और शरीर में अधिकतम हार्मोन्स बने, सारे हार्मोन्स बने अधिक से अधिक, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उसके लिए। एंजाइम, जिसके बिना जीवन भी संभव नहीं है, एंजाइम भी तभी बनते हैं सारे जब 9 एसेंशियल अमीनो वाला प्रोटीन चाहिए होता है, 9 एसेंशियल वाला प्रोटीन होता है। तो अगर पूरे हार्मोन्स नहीं बनेंगे, पूरे एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो शरीर का पूरा विकास कैसे होगा। तो बच्चों की जो हाइट घट रही है, तो ऐसे ही नहीं घट रही, क्योंकि पोषण की कमी है भोजन में। हमारे बाप दादाओं ने हमारे जो खाया था वो हमें तो नहीं मिला, लेकिन हमें फिर भी कुछ मिला। आज की जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलता। बहुत से घरों में तो पैसा पैसा आटा आता है, उसमें क्या होता है। तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाता है प्रोटीन, WBC बनाता है, RBC बनाता है, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, बचा के रखने में बहुत बड़ा योगदान है। हमें जल्द ज़्यादा थकान होती है तो हमारे सेल्स, हमें नींद ज़्यादा आती है, तो क्यों? सेल्स अपनी मरम्मत के लिए समय मांग रहे हैं, उनको उतना बढ़िया कच्चा माल नहीं मिल रहा। लेकिन प्रोटीन खाइए आप, थकान अभी कम हो जाएगी। जो एथलीट्स हैं, जो जिम में जाने वाले हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको अधिक प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि शरीर में टूट फूट ज़्यादा होती है। तो अब बात आती है क्यों लें। 10 में से 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं भारत में। अब आप सोचेंगे मैं हूँ कि नहीं हूँ। 10 में से 9 है तो निश्चित रूप से आप भी होंगे। वो कैसे हिसाब लगा लेते हैं? देखिए, हम सारे दिन का भोजन का हिसाब लगा लेते हैं। भोजन कितनी रोटी खाता है कोई व्यक्ति, हम ऐसे मान लेते हैं। यहाँ एज्यूम भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी खुराक अलग अलग होगी, पर एवरेज जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं केवल 2 रोटी सुबह खाता हूँ, मतलब दोपहर में खाता हूँ, 2 रोटी रात को खाता हूँ। लेकिन मैं नाश्ते में कभी 2 पराठे खा लेता हूँ, कभी ओट्स ले लिए, कभी कुछ और ले लिया। तो इस तरह से चलता है। मतलब मैक्सिमम 6 हो पाते हैं मेरे रोटी। और लेकिन एक रोटी में, एक पराठे में कितना प्रोटीन है? शहर वालों के हाथ की रोटी में तो भैया 2 ग्राम प्रोटीन होता है। गांव में थोड़ी अच्छी रोटी बनती है तो वहाँ 3 ग्राम प्रोटीन मान लो। आप एवरेज ले लो, 2 और 3 का 5, और 5 को 2 से भाग कर लो, 2.5 ग्राम प्रोटीन मान लीजिए आप एक रोटी में है। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत बढ़िया खुराक वाला है तो 8 रोटी पूरे दिन में खा लेता होगा। तो 8 दौड़ 12, 8 दाम 20 ग्राम प्रोटीन उसके पास पहुंचा। कहने को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला तो वो भी नहीं है, पर चलो 20 ग्राम प्रोटीन ये हो गया। कोई अगर नियमित दूध पीता है तो 1 गिलास दूध से 5 ग्राम, 2 गिलास दूध से 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम दूध मान लेते हैं, 10 ग्राम प्रोटीन मान लेते हैं। दाल खा लेते हैं आप, 5 ग्राम दाल मान लो, क्योंकि पूरे घर के लिए कितनी दाल बनती होगी? 100-150 ग्राम। छोटे छोटे परिवार हैं, 200 ग्राम भी बन गई। अगर थोड़ा मतलब 5-6 जनों का परिवार है तो उसमें प्रति व्यक्ति 1 कटोरी दाल आ गई। तो वैसे आपको एक बात बताऊं, एक स्वनामधन्य मिस्टर राजीव दीक्षित हुए हैं, उन्होंने अपने कुछ वैज्ञानिक मित्रों के साथ में मिलकर प्रोटीन की गणना की थी अरहर की दाल में। तो कुकर में बनाई गई थी वो। तो उन्होंने बताया कि उसमें 13% न्यूट्रिशन शेष था। अब आप लगा लो कि यार, जो खाना तो आपके यहाँ भी कुकर में बनता है ना, तो कितना प्रोटीन बचता है भोजन में, चाहे सब्जी बन रही हो, चाहे आपका दाल बन रही हो।
तो आप लगा लीजिए, दाल भी 5 ग्राम लगा रहा हूँ मैं, बहुत लिबरल होकर लगा रहा हूँ। तो कितना हो गया, 20 और 10 30 और 5 35 ग्राम हो गया। 35 ग्राम प्रोटीन आप खा रहे हैं और 5 एक्स्ट्रा लगा लो, कोई भी मिसलिनियस, ये बहुत लिबरल होकर हम लगा रहे हैं, आप हिसाब लगाइएगा, कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो अगर आपका वेट 60 किलोग्राम है तो 40 ग्राम निकाल दीजिए, 20 ग्राम का गैप तो फिर भी रह गया। तो 20 ग्राम का गैप कैसे पूरा करेंगे आप? उसके लिए ये प्रोटीन लेना पड़ेगा आपको, लेकिन ये प्रोटीन आपके भोजन के प्रोटीन से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक भी है और सुपाच्य भी है। PDCSR अगर 1 होता है WHO के अनुसार, वो बेस्ट प्रोटीन होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। मैं प्रोटीन की विशेषताओं पर इस समय बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उसकी रिक्वायरमेंट पर बात कर रहा हूँ, और ये बात कर रहा हूँ कि हर एक के खुराक में डाइट में प्रोटीन की कमी है। और जो हम एज रिलेटेड बातें करते हैं कि अरे उम्र आ गई है भाई, बुढ़े हो गए हैं पिताजी हमारे, भैया एज रिलेटेड भाई इतना ही है कि न्यूट्रिशन की अगर बराबर कमी चली आई है, कैल्शियम की कमी चली आई है, डी की कमी चली आई है, प्रोटीन की कमी चली आई है, तो अधिक उम्र बढ़ने पर वो कमी जो है उनको दुर्बल बना देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन तो सबको चाहिए। बचपन से अगर आप देंगे तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। वो कहते हैं बोले इसके पिताजी भी नहीं है, तो इसके पिताजी ने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन खाया था क्या? कोई होगा भाई, किसी को खुद खाने को नहीं मिला तो उसका एटीट्यूड भी है, कोई मस्त रहता है अगर तो फर्क पड़ता है, और उसके मान लो कि खानदान में या नंसाल में कोई एक्सेप्शनल अच्छी हाइट तक निकल गया, तो वो वहाँ तर्क वितर्क नहीं, वहाँ होते बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, लेकिन हम सब चीज़ों के बारे में प्रकाश नहीं डाल सकते, ना हम सब कुछ जानते। और जो सारांश यही है कि प्रोटीन अगर आप खिलाएंगे तो ये हर उम्र के लोगों की ज़रूरत है, और हर उम्र के लोगों का साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, उसको ये बेटर करता है। प्रोटीन पाउडर 9 एसेंशियल एसिड्स वाला लेंगे तो उसके क्या क्या लाभ हैं, उसके लिए मैं अलग से प्रोटीन पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यही, और मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9870783551।